फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो वो कहते हैं ना कि कोई इंसान जब कुछ बोलना नहीं चाहता तो उसे इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है कि फिर उसको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ती है। मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ देवरानी जी के बारे में, यानी कि निक्कू के बारे में। कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले 3-4 दिन पहले से प्रेगनेंसी को लेके एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो जाता है, जहाँ पे एक जना कहता है कि प्रेगनेंसी नहीं पता थी, वहाँ पे दूसरा जना कम्युनिटी में कहता है कि प्रेगनेंसी पता थी, फिर दूसरा जना कहता है कि नहीं पता थी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऑडियंस के माइंड में आए, जिसके जवाब में लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि निक्की इस चीज़ को क्लियर करेगी और इस चीज़ के बारे में जवाब देगी। और जब निक्की ने कॉमेंट्स में ये बता भी दिया था कि मैं इस चीज़ के बारे में जवाब दूंगी, लेकिन उसके बाद अगले दिन उनका पूरा दिन कोई वीडियो नहीं आया। और जब उनका लाइव आया तो उस लाइव में दोनों ही हस्बैंड वाइफ के चेहरे उतरे हुए थे। हालांकि वो इस चीज़ को छुपाने की, ढकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज कभी कभी समझ में आ जाती है। तो उसके बाद जब अगला दिन वीडियो आया तो टाइटल और थंबनेल देख के सबको यही लगा कि शायद इस वीडियो में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया होगा या क्लैरिफाई कर दिया होगा। बट वही वाला हिसाब हुआ कि जब वीडियो देखना शुरू करा तो उन्होंने अगेन इस टॉपिक को वहीं का वहीं बंद कर दिया और उन्होंने यही बोला कि मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं यहाँ से कोई बात करूँगी, वहाँ से कोई बात होगी तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और क्योंकि मेरे फैमिली के मेंटल स्टेटस पे ये चीज़ें आ रही हैं, उनको मेंटल प्रॉब्लम इन चीज़ों से हो रही है, डिप्रेशन हो सकता है, फैमिली पे वापस से कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो इस चीज़ को ठंडे करने की वजह से मुझे इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देना है और मुझे इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ना है, ना इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई बात करनी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान अपना स्टेटमेंट बोल तो देता है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग उसको जीने देते नहीं हैं। मैं 2-3 दिन से बोल रही हूँ इस चीज़ को लेके। मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे ऐसे ट्रिगर करने वाले कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा देखा कितनी झूठी थी, अच्छा देखा झूठा साबित हो गया, अच्छा देखा ऐसा साबित हो गया, अच्छा देखा वैसा साबित हो गया। तो देखा जाए तो कोई भी यहाँ पे झूठा साबित हुआ ही नहीं है ना। और अगर लॉजिकली सोचो तो भी आप लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा कि क्या सच था क्या झूठ था। उनके पास भी इस वीडियो में उनके तकरीबन 2.5 लाख के आसपास के व्यू हैं और ऑलमोस्ट 1000 के आसपास के कमेंट्स हैं, जिसमें मैक्सिमम कमेंट्स में सिर्फ उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और उनको ब्लेम लगाया जा रहा है कि तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने बताया नहीं, तुम तो डर गई, तुम तो छुपा रही थी, तुम तो झूठी हो। इतना किसी को इस हद तक ट्रिगर कर देता है इंसान ना कि वो कितने कमेंट्स डिलीट करे। मैंने खुद ने लिटरली इतने सारे कमेंट्स इस चीज़ से रिलेटेड इग्नोर करे हैं। तो उनका तो मेन खुद का चैनल है, तो सोचो उस पर कितना ज़्यादा उनको इतना ट्रिगर कर दिया। और ये ट्रिगर करने का सिलसिला आज से नहीं, बहुत पहले से ही हो रहा है कि इस तरीके से दोनों को ट्रिगर किया जाता है। सामने वाले को उसके खिलाफ बोलने के लिए ट्रिगर किया जाता है और इधर वालों को सामने वाले के खिलाफ बोलने के लिए ट्रिगर किया जाता है, जबकि जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो सामने वाले की चीज़ों को समझती है, फीलिंग्स को समझती है। और जहाँ पे उन्होंने मैटर ठंडा करने की बात करी, जो अच्छी और न्यूट्रल ऑडियंस थी उन्हें बहुत अच्छा लगा कि दोनों अपने अपने पॉजिटिव कंटेंट पे काम करना चाह रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी किया और इस तरीके की नेगेटिविटी बंद कर दी। लेकिन जिन लोगों को शायद सिर्फ वीडियो में मसाला चाहिए होता है, या जिनको पॉजिटिव वीडियो से ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो देखने में मज़ा आता है या इन्जॉय करते हैं, उन्होंने निक्की का जीना मुश्किल कर दिया। इतने कॉमेंट्स, मतलब एक लिमिट होती है हर चीज़ की, कि जो इंसान तुम्हें दिख रहा है कि वो नहीं बात करना चाह रहा है, वो इस बारे में नहीं बोलना चाह रहा है, तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दो ना। फिर क्यों उसको इतना उकसा रहे हो? पहले भी उनको उकसाया गया, पहले भी उन्होंने चुप्पी बरती, उसके बाद दोबारा से उनको इतना ट्रिगर कर दिया कि फाइनली आई थिंक कल रात के समय पे उन्होंने कुछ कमेंट्स का जवाब दिया, कुछ नहीं, एक ऐसे कमेंट का जवाब उन्होंने दे ही दिया कि अब लगता है मुझे इस बात पे जवाब देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने वीडियो के माध्यम से कोई भी बात नहीं करी कि वीडियो में बताएंगे, बोलेंगे, बात का बतंगड़ बनेगा, फिर वो चीज़ें होगी। क्योंकि कमेंट्स इस तरीके के आ रहे थे तो उन्होंने कमेंट्स का रिप्लाई करते हुए इस बात का जवाब दे दिया है। बेसिकली आप लोगों को भी जो इंतज़ार था कि वो प्रेगनेंसी वाली चीज़ों को लेकर आंसर करे, क्लियरली अपनी बात बोले, तो उन्होंने कॉमेंट्स में क्लियरली ऑडियंस को ये बात बताई है और उन कमेंट्स करने वालों को भी ये बात बताई है कि यस,
इनिशियल डेज़ में मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मेरी सास को और मेरी मम्मी को पता था, लेकिन उसके बाद जब मैं मायके से आई और जब मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई थी, तो फिर हमने फैमिली को प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया था। लेकिन हाँ, मैं अपनी इस बात को प्रूव नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इन फ्यूचर मुझे अपनी इसी चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा। और अगर मुझे पता होता कि मुझे अपनी ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी सिर्फ इतनी सी बात कि हमने अपनी कोई चीज़ें शेयर करी थी या नहीं करी थी, तो मैं डेफिनेटली इस बात का प्रूव रखती। अब मुझे नहीं पता कि आप में से बहुत से लोग मुझे झूठा बोले, मुझे सच्चा बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि हाँ, जब मैं मायके से वापस आई थी और जब मेरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही थी तो फिर घर में हमने अपनी फैमिली को ये बात बता दी थी। तो यहाँ पे निकी ने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं आप लोगों पे ही छोड़ती हूँ कि आप लोगों को मुझे झूठा बोलना है, झूठा बोलो, सच्चा बोलना है, सच्चा बोलो, जैसा जो बोलना है जिसको बोलो। लेकिन हाँ, जो मुझे इतने सारे कमेंट्स करके परेशान किया जा रहा है, इतना ट्रिगर किया जा रहा है बार बार, उनके लिए शायद ये जवाब काफ़ी था। क्योंकि आपने जो चैट देखी होंगी दीदी की, उस चैट में भी आपने देखा होगा कि जब मिसकैरेज के बारे में बताया गया तो वो शॉकिंग रिएक्शन नहीं था। इनफैक्ट वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन ये था कि क्या सिर्फ 21-22 तारीख ही थी मिसकैरेज की, तो वो एक शॉकिंग रिएक्शन नहीं था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो प्रेगनेंसी के बारे में अवेयर थे, उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में पता था। अब मुझे नहीं पता कि क्यों और किस रीज़न की वजह से उन्होंने इस बात से डिनाई किया कि उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था। अब इस चीज़ का कोई भी प्रूव नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सच भगवान जानता है या फिर वो इंसान जानते हैं जिनके बीच की ये बात हो। ऑडियंस नहीं जानती, ऑडियंस एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, किसकी बात का विश्वास करें, किसकी बात का विश्वास ना करें। खैर, प्रेगनेंसी चीज़ को लेकर तो दीदी जी ने भी क्लियर कर दिया था कि इन्हें प्रेगनेंसी के बारे में पता था, क्योंकि उनके साथ जब इनकी फ़ोन कॉल्स पर बहुत अच्छी खासी दोस्ती थी, याराना था, फ्रेंडशिप थी, रिश्तेदारी थी, मतलब रिश्ता ही था ना भाई बहन का, तो तब उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था। जैसे ही उन्हें ये प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था तो उन्होंने दीदी जी से भी शेयर करा था कि वो प्रेग्नेंट है। तो कुछ चीज़ें तो दीदी की वीडियो से ही क्लियर हो गई थी, कुछ व्हाट्सएप की चैट से क्लियर हो गई थी कि कोई भी मिसकैरेज के बाद शॉकिंग रिएक्शन नहीं था, और कुछ यहाँ पे निकी ने भी क्लियर कर दी। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को किसे सच्चा बोलना है, किसे झूठा बोलना है। बट मैं यही बोलूँगी कि कभी भी किसी को ना इतना ट्रिगर नहीं करना चाहिए कि वो इंसान को आप बिल्कुल ही झूठा साबित कर दो। मैंने पहले भी बोला था कि वो औरत कभी भी झूठ नहीं बोलेगी जिसने ये चीज़ें भुगती होंगी, जिसके साथ ये हादसा हुआ होगा, जिसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया होगा, तो वो माँ कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। अगर उसने कोई चीज़ बोली होगी तो वो सच ही बोल रही होगी। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस रीज़न से इस बात के लिए डिनाई किया या क्यों बोला ऐसा। ना मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है, ना मुझे उनको ट्रिगर करना है, और ना ही मुझे उनसे कोई सवाल करना है कि आपने ऐसा क्यों बोला। उनके अपने रीज़न्स हो सकते हैं, इन्होंने अपने यहाँ पे अपनी साइड बता दी। बट येस, फ़िलहाल उन्होंने अपनी साइड बता के ये क्लियर कर दिया है कि प्रेगनेंसी के बारे में इनिशियल डेज़ में येस नहीं बताया गया था, लेकिन उसके बाद फैमिली को बता दिया था, कॉम्प्लिकेशंस बता दी थी। और शायद इसीलिए जब जेठानी जी को मिसकैरेज के बारे में पता चला तो उनका जो रिएक्शन था वो एक नॉर्मल रिएक्शन था, कुछ भी शॉकिंग नहीं था कि 21-22 तारीख ही चुनी मिसकैरेज की। तो इसका मतलब उन्हें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, चीज़ों के बारे में आइडिया था, पता था। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी मैं ये बात बता देती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आएंगी उस चीज़ों के बारे में रिएक्शन देंगे। उन्होंने कमेंट में ये बात करी है, और वो भी अपनी 2 दिन पुरानी वीडियो में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से हेट देना शुरू कर दो, क्योंकि दोनों ने अपने कंटेंट बहुत इम्प्रूव कर दिए हैं और लाइफ में आगे बढ़ने की एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, और वो सवाल इस समय पर सारे के सारे निकी के ऊपर थे, क्योंकि उन्होंने ही सारी चीज़ें अनआंसर्ड रखी हुई थी, उन्होंने ही जवाब नहीं दिया था। तो सब के सब अब उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो किन्हीं चीज़ों से जवाब दें। पहले उन्होंने जब ट्रेन में उनके ऊपर सवालों की बौछार आई थी तो उन्होंने ऐसा जेस्चर करके कहा था कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद दोबारा उनके ऊपर क्वेश्चन आया, उन्होंने तब बोला कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। तिबारा आया, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब चीज़ें हद से ज़्यादा आपके पीछे पड़ जाती हैं तो उन्होंने वीडियो नहीं बनाई इस बात की, क्योंकि वो वीडियो को अब ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल, गंदा नहीं करना चाहते हैं। अपने कॉन्टेंट को नीट एंड क्लीन एंड साफ सुथरा
रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कमेंट में, वो भी किसी के रिप्लाई में, ऑलमोस्ट 40-45 रिप्लाईज थे उस कमेंट के नीचे, वहाँ पे जाके अपनी बात क्लियर करी है, वहाँ पे जाके अपनी बात रखी है। और साथ में ये भी बोला है कि अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको झूठ समझना है, आप झूठ बोलो, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच समझना है, आप सच समझो, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपना साइड, अपना हिस्सा जो है वो मैं बता रही हूँ। फिलहाल मेरे पास मेरी बातों का कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आने वाले वक्त में या भगवान ऐसा भी कोई दिन दिखाएगा या ऐसा भी कोई मोड़ आएगा जहाँ पे मुझे ये भी प्रूव करना पड़ जाएगा कि मैंने अपनी फैमिली को इस बारे में बताया था या नहीं बताया था। इस चीज़ के बारे में मैं अवेयर नहीं थी। तो चलिए, मैंने सोचा इस पे बात कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग उन लोगों के व्लॉग्स जो है एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी एंजॉय कर रहे होंगे। इसी तरह पॉजिटिव व्लॉग्स को आप लोग अप्रिशिएट करिए, दोनों को मोटिवेट करिए, ताकि दोनों के दोनों अपने बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आ पाएँ। क्योंकि यकीन मानिए, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, दोनों बहुत अच्छा कर सकती हैं। लेकिन अगर इन्हीं घर गृहस्थी के कलह कलेश में उलझी रहेंगी तो दोनों में से कोई भी अपने कंटेंट पे फोकस नहीं कर पाएंगी, अपना एक बेस्ट नहीं दे पाएंगी। तो वहाँ पे उन लोगों के अंदर से जो बेस्ट निकालना है, उसमें आप लोग ही सबसे ज़्यादा काम आने वाले हो, आप सारी ऑडियंस। तो आप लोग उनको बराबर मोटिवेट करते रहिए, अच्छे कंटेंट के लिए मोटिवेट करते रहिए, ताकि वो आप लोगों को एंटरटेन करें, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आएँ, पॉजिटिव व्लॉग्स लेके आएँ, जिससे देख के आपको भी मज़ा आए, कमेंट्स करने में भी मज़ा आए और हमें रिएक्शन वीडियोज़ बनाने में भी बहुत मज़ा आए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।